आजकल इमोशनल डंपिंग टर्म बड़ी ही वायरल हो रही है सोशल मीडिया में। बड़े सारे अजीबोगरीब नाम सुनने में अक्सर आ जाते हैं यदि हम इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप ब्ला 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 को फॉलो करते हैं। इस टर्म को पढ़कर ही मुझे हंसी आ गई कि यार गार्बेज डंप तो हम डेली का करते हैं, अब ये इमोशनल डंपिंग कौन सी नई बला है रे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ दीपमाला, करती हूँ बातें आपसे मेरे दिल की। बातों का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले एक बात कि आप मेरा पॉडकास्ट अब YouTube पर भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इट्स योर चॉइस। तो करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत। आपने कभी सोचा है कि जब आप परेशान होते हो तो सबसे पहले किसी ऐसे इंसान से बात करना चाहते हैं जो आपको सुने, तसल्ली से सुने। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन विद सेंटिमेंट्स। आपके दिल को किसी ने हर्ट किया, ऑफिस में कोई हॉट टॉक्स हो गया, या घर में किसी फैमिली मेंबर से अनबन हो गई, या फिर आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जो आपको अंदर तक परेशान कर गया। क्या करते हैं फिर आप? वही ना जो मैं करती हूँ। उस बंदे को या उस व्यक्ति को या इंसान को फोन लगाते हैं जो आपकी आवाज से ही यह जज कर लेता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद यू। अब वो चाहे आपके पार्टनर, आपकी मम्मी, बहन, पापा, दोस्त या कोई भी जो आपको कहता है कि बता क्यों परेशान है, क्या हुआ। Am I right? Tell me, am I right? तो भाई ये तो बात हुई इमोशनल शेयरिंग की। अब एक और सिक्के का दूसरा पहलू। माना कि आप शांति से बैठे कोई बुक पढ़ रहे हैं या अपना कोई फेवरेट सॉन्ग गुनगुना रहे हैं या OTT पर कोई नई सीरीज को देख रहे हैं, कुछ भी अपना काम कर रहे हैं कि अचानक आपका दोस्त या आपकी दोस्त आ जाते हैं और उनकी शुरू हो जाती है फिर राम कथा। नहीं राम कथा नहीं, रोने की कथा। भाई साहब पूरे घंटे भर में वे सिर्फ और सिर्फ रोते रहते हैं, अपना पूरा दिन की राम कहानी आपको सुनाते हैं। अब चाहे आप उसको सुनना चाहें या फिर ना चाहें, अपनी प्रॉब्लम्स, अब वो चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, एक तरह से अपने नेगेटिव थॉट्स, बातों को वो आप तक डंप कर जाते हैं। जी हाँ, यही होती है इमोशनल डंपिंग जिसकी मैं अभी बात करने वाली हूँ, जो आपके मूड की ऐसी की तैसी कर देती है और आपको एक पूरे नेगेटिव माइंडसेट से भर देती है। अभी तक जो आप अपना गाना गुनगुना रहे थे, लव यू जिंदगी वाला, अब आप गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। और यही ड्रामा आपके साथ वीक में कम से कम 2-3 बार हो जाए तो कसम से आपकी मेंटल स्टेट पूरी तरह जीरो हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एक कहावत है कि संगत का असर बड़ी जल्दी ही होता है। समझ गए ना एक बात? अब आप कह सकते हैं कि भाई किसी को तो हम अपने दिल का हाल सुनाएंगे ना, किसी को तो बताएंगे ना कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमारे दिल पर क्या गुजर रही है, तो वो क्या गलत है ये बोलना? नो, एब्सोल्युटली नॉट। हियर आई एम टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन इमोशनल शेयरिंग और इमोशनल डंपिंग। शेयरिंग ज़रूरी होती है, आप और मैं बिना शेयरिंग के रह ही नहीं सकते। किसी को प्यार की ज़रूरत होती है, किसी को तसल्ली की ज़रूरत होती है, जो आपको सपोर्ट देते हैं इफ़ यू आर इन ए ट्रबल। बट डंपिंग में क्या होता है कि मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन आप पर उड़ेल देती हूँ। आपको मुझे सुनना ही पड़ता है क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, कोई चॉइस होती ही नहीं है। और मैं आपसे चाह कर भी नहीं बोल पाती कि आपकी रोजाना की ये बातें भाई मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप है ना जो बेचारा और बेचारी बने रहना पसंद करते हैं मेरी नज़रों में। बड़ा ही टिपिकल टॉपिक ले लिया इस बार मैंने अपने पॉडकास्ट के लिए, पर इस टॉपिक ने मुझे वाकई ये रियलाइज़ करवाया कि हम सभी इसी इमोशनल डंपिंग को जाने अनजाने में प्रैक्टिस भी करते हैं। हर दिन हर जगह अपनी सराउंडिंग्स में आप कभी अवेयर होकर ये देखेंगे, सोचेंगे ना, तो हम सभी इमोशनल डंपिंग तो करते ही हैं, अब वो चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, है ना? कभी इस बात को गौर कीजिएगा। बड़ी मज़ेदार बात ये भी होती है जो इमोशनल डंपर्स होते हैं ना, कि वे
आपको सिर्फ सुनाना भर चाहते हैं, उड़ेलना चाहते हैं अपने मेंटल गार्बेज को, बट उसका सोल्यूशन नहीं चाहते। अरे भाई, जब तुम परेशान हो तो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट भी तो करो। ये तो वही बात हो गई ना कि मैंने अपनी भड़ास निकाली, 2-4 बातें की और चली गई अपनी शाम की डेट पर और आपके लिए छोड़ गया एक बड़ा सा क्वेश्चनेयर जिसमें एमसीक्यू भी हैं, सॉल्व करने के लिए 1 वर्ड क्वेश्चंस भी हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी हैं और बिग आंसर्स भी हैं। अब करो आप बैठ के। मैं तो चली, टाटा बाय बाय, अपनी चाय पीने के लिए। आपकी मूड की तो कर दी ना मैंने, ऐसी की तैसी बजा दिया ना उसका बैंड। ये आपकी प्रॉब्लम को सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनके लिए ना आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ फ्री के थेरेपिस्ट जैसे ही होते हैं। Am I right? मुझे लगता है कि आपको, हम सभी को इमोशनल शेयरिंग करना चाहिए, बट इमोशनल डंपिंग से बचना चाहिए दोस्त। अब आपको जो आपके साथ इमोशनल डंपिंग करते हैं उनको स्ट्रेट बता दीजिए। बता दीजिए नहीं, बताना पड़ेगा कि भाई स्टॉप दिस। जो आपका ये ब्लेमिंग गेम है ना, आप हमेशा दूसरों पर करते हो, दूसरों पर थोपते रहते हो, प्लीज़ अब इसको बंद कर दीजिए। आपकी बेहतरी के लिए हम कह रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। उनको कहिए कि सुनाने भर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, सॉल्यूशन निकालना सीखिए, जिससे आप नेक्स्ट टाइम में उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पाएँ, उसको फेस कर पाएँ। उनको अब आप कह दीजिए कि भाई मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे भी पंगे हो रखे हैं इस लाइफ में, ऐसे में मैं आपकी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ऐसा बोलकर आप अपना टाइम और मेंटल हेल्थ दोनों को बचा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ऐसे बोलने से वो नाराज़ भी हो जाएं और आप वो उनकी नाराज़गी नहीं चाहें, पर एक बार तो स्ट्रेट बोलना ही पड़ेगा ना। कहते हैं ना कि एक बार सच बोल के आप हमेशा के लिए उस संकट से मुक्ति पा सकते हैं। हाँ, संकट से मुक्ति पाने की बात नहीं है, आपको उनकी हेल्प ज़रूर से करनी चाहिए। और ये कहना भी बहुत ज़्यादा सही नहीं होता कि मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहूँगी या नहीं सुनना चाहता, लेकिन उसका हम तरीका बदल सकते हैं ना। उनको हम बता सकते हैं कि आप अपनी खुद की हेल्प खुद ही बड़े अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, सेल्फ केयर करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपको नेगेटिव थॉट्स से डाइवर्ट कर सकें। ये काम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे रीडिंग, वॉकिंग, राइटिंग, कुकिंग, गेमिंग, एनीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो आप उनको पसंद करते हैं। ये टिप्स डेफिनेटली आपको और उनको दोनों को बचा सकते हैं उस इमोशनल डंपिंग से। लिटरली इमोशनल डंपिंग ना और इमोशनल शेयरिंग में जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो बड़ा ही एक रत्ती भर सा फर्क होता है, और कब इमोशनल शेयरिंग इमोशनल डंपिंग में तब्दील हो जाती है ये सुनाने वाले को पता ही नहीं लगता। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बड़े प्यार से उनको समझा देना है कि भाई अब ये जो आपकी डंपिंग है ना, इसको मैं नहीं झेल सकता, इसको मैं बेयर नहीं कर सकता या मैं बेयर नहीं कर सकती। बड़े प्यार से बताना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं ना वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। इससे आप सिर्फ और सिर्फ एक तरह से अपने आप को बेचारा ही बना पाते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए। कहना है मगर बड़े प्यार से। So friends, this is all for today's episode. Now Deepmala is signing off. मिलते हैं जल्दी ही किसी और टॉपिक पे अपनी बातों को लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। Happy Sunday to all of you. Bye bye. Take care. Bye bye.